गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। तो मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज मैं आप लोगों के सामने महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न उस यूनिट्स में पूछा गया जो क्वेश्चन है मार्च 2022, उस क्वेश्चन का सलूशन लेकर आया हूं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है वो क्वेश्चन जो पूछा गया था मार्च 2022 में। क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा, हम इन डिटेल में इसको देखने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखो क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ शाहू कॉलेज कोल्हापुर। इसका मतलब हमारे पास में रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इसका है शाहू कॉलेज। कहाँ है शाहू कॉलेज? कोल्हापुर में है। कौन सी पीरियड का दिया हुआ है? 31 मार्च 2020 का, मतलब 1920 का आप लोगों को दिया हुआ है। क्या? रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट। और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है और आपको बोला गया प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करके दो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके तो 31 मार्च 2020 जितने भी रेवेन्यू इनकम होंगी वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कैपिटल रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड होंगे? बैलेंस शीट में। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। देखो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैश के, बैंक के, इंटरेस्ट, डोनेशन, ट्यूशन फी, एडमिशन फी, ड्रामा रिसिप्ट, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, ये कुछ रिसिप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, और लेगेसीज दिया हुआ है, सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कुछ पेमेंट दी हुई है, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बुक्स, फर्नीचर, ड्रामा एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, है ना। तो ये कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखो क्या बोला गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 35,000 रुपए की, 60% डोनेशन जो है ना बिल्डिंग फंड के लिए है, बाकी का रेवेन्यू इनकम है। और यहाँ पे कैपिटल फंड का भी दिया हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग फंड भी दिया हुआ है, फर्नीचर पहले इतना था फिर इतना हो गया, उस तरीके का। बुक्स भी 4,50,000 के प्रीवियस ईयर में थे, करंट ईयर में इतना हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको ये डेट दिख रही है ना, ठीक है, तो ये क्या है, इसको भी आप 31 मार्च 2019 बोलो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर के कुछ बैलेंसेस है और करंट ईयर में ये बैलेंसेस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ शाहू कॉलेज कोल्हापुर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और हम लोग कॉलम प्रिपेयर करेंगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज। जैसे कि आप लोग जानते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है सारे के सारे खर्चों को यहाँ लिखना है, लेकिन कौन से खर्चे यहाँ पे कौन से खर्चे लिखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखेंगे, ऐसे खर्चे जो विद इन ईयर हुए हैं वो। और यहाँ पे कौन सी इनकम लिखेंगे, रेवेन्यू इनकम, ऐसी इनकम जो फ्रिक्वेंटली होती रहती है। ठीक है, तो 12 मंथ में कितनी इनकम हुई जो फ्रिक्वेंट नेचर की थी वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने प्रिपेयर किया क्या, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट, जो बाय चांस रिसिप्ट होता है ना वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलो तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन से। तो उन्होंने बोला कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 35,000 रुपए है। सैलरी क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे सैलरी देखो कितनी दी हुई है, 11,77,500। तो यहाँ पे आप लिखो, क्या लिखोगे, बाय है ना तो 2 हो जाएगा, 2 सैलरीज कितनी है, 11,77,500। इसमें ऐड हो जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 35,000। तो इसमें 35,000 आप प्लस कर दोगे तो कितना आया आउटर में, देखो ये 500
7 और 5 12, 1 7 और 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, 1 कितना आया 12,12,500 रुपए। डेबिट में ऐड, क्योंकि ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। डेबिट में ऐड मतलब डेबिट, तो क्रेडिट कहाँ, लायबिलिटी साइड, तो यहाँ पे लायबिलिटी में लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 35,000 रुपए, सीधा आउटर में लिखना। तो फाइनली हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली। उसके बाद में सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है कि 60% जो डोनेशन है ना वो बिल्डिंग फंड के लिए है। तो डोनेशन कहाँ लिखेंगे, देखो कहाँ है डोनेशन, रिसिप्ट में ना, इसलिए इनकम में लिखेंगे। इनकम में डोनेशन लिखो, आप लिखो यहाँ पे बाय डोनेशन, बाय डोनेशन कितना है डोनेशन 3.5 लाख, 3,50,000। तो बोला गया कि 3.5 लाख में से 60% बिल्डिंग फंड के लिए है। ठीक है, तो इसका 60% निकालना है, तो लेस कर देंगे, लेस 60% फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक है, बिल्डिंग फंड के लिए है, बिल्डिंग फंड। तो इसका 60% निकालना है, कैसे निकालेंगे 60%, 3.5 लाख, 60% निकालना है, 60 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो 3500 को आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जीरो आता है ना, 0 0, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, तो कितना आया देखो 2,10,000 रुपए। ठीक है, तो 2,10,000 आपने माइनस करने हैं, बचा कितना फिर 35 और 35 70, 70 और 70 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 ये आपका इधर आ जाएगा। अब जो ये 60% आपने लेस किया ना, ये कहाँ बिल्डिंग फंड में ऐड कर दोगे, तो बिल्डिंग फंड आप कहाँ लिखोगे, देखो यहाँ पे इन्होंने ना बिल्डिंग फंड का अमाउंट भी दे रखा था, यहाँ पे देखो बिल्डिंग फंड दिया हुआ है ना, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड, क्या बिल्डिंग फंड कितना है बिल्डिंग फंड, देखो चेक करो 4,13,500, 4,13,500। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कितना माइनस किया था 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 रुपए इसमें ऐड कर दोगे, ऐड डोनेशन। ठीक है, और यहाँ पे लिख दोगे क्या कैपिटलाइज। ठीक है, इसमें बिल्डिंग फंड के लिए था, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड भी आप लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6,23,000 है ना 500 रुपए। तो फाइनली हमारी ये वाला भी एडजस्टमेंट हो गई। तो हमने आउटस्टैंडिंग वाली कंप्लीट कर ली एडजस्टमेंट, हमने ये वाली भी कंप्लीट कर ली पूरी, और हमने बिल्डिंग फंड भी कंप्लीट कर लिया। कैपिटल फंड क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी में कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड 3,05,500 रुपए। ठीक है, उसके बाद में अभी फर्नीचर और बुक्स को भी देख लेते हैं। देखो फर्नीचर का ना पहले तो आप प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिखो। ठीक है, ये कैपिटल फंड भी हो गया। फर्नीचर का कितना 1,63,000, तो यहाँ पे आप लिखो फर्नीचर, फर्नीचर कितना 1,63,000, 1,63,000। आप करंट ईयर में देखो क्या आपने और परचेस किया था, क्या पेमेंट हुई है क्या, तो यहाँ पे हुई है 39,000 की, है ना। और देखो फर्नीचर से रिलेटेड कुछ है क्या, नहीं। क्रेडिट में यहाँ पे देखो रिसिप्ट में कोई सेल वगैरह है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐड परचेस। ठीक है, आपने करंट ईयर में और परचेज किया है, कितने का किया 39,000 का किया। तो टोटल आपके पास में कितना आ गया फर्नीचर, देखो तो 0 0 0 9 और 3 कितने होते हैं 12, 2 1 9 और 1 10 0 1, ये इतना आया, कितना आया 2,02,000 रुपए। और इन्होंने कहा फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया 1,50,000 रुपए।
ठीक है, 1,50,000 रुपए इसका वैल्यू हो गया है। इसका मतलब ये कितना डेप्रिसिएशन लगा, लेस डेप्रिसिएशन कितना 52,000, तभी तो 1,50,000 आएगा। और ये डेप्रिसिएशन आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर साइड। पहले हम बुक्स का भी इसी तरीके से कर लेते हैं, बुक्स भी उसी तरीके से होगा। बुक्स कितने हैं, बुक्स 4,50,000 रुपए के। ठीक है, आप देखो करंट ईयर में आपने और बुक परचेस किए हैं क्या, किए हैं, तो एड परचेज कितने हैं बुक्स, 44,000 रुपए के, 44,000, तो ये कितने हो गए, 4,94,000। ठीक है, क्या आपने सेल वगैरह किए हैं क्या बुक्स, नहीं, तो आप करोगे लेस क्या, डेप्रिसिएशन। तो देखो करंट ईयर में बुक्स का वैल्यू कितना हो गया, कितना हो गया बुक्स का वैल्यू, 4,44,000 रुपए, 4,44,000 रुपए। मैं कितना माइनस करूं सो दैट इतना आ जाए, 50,000 माइनस करूंगा तभी मेरे पास में इतना आ जाएगा, 4, 9 में से 5 जाएंगे 4, 4। तो ये दोनों की दोनों डेप्रिसिएशन आप कहाँ लिखोगे, एक्सपेंडिचर साइड में। तो यहाँ पे लिखो टू डेप्रिसिएशन। पहला है फर्नीचर का, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 52,000 रुपीज, और बुक्स का कितना है 50,000 रुपीज। तो कितना आया टोटल, 1,02,000 रुपीज, 1,02,000 रुपीज। तो हमने ये वाला भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, फर्नीचर भी हो गया, बुक्स भी हो गया, जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम बैलेंसिंग देखेंगे। पहले तो रिसिप्ट साइड्स वाले देखेंगे कि कहाँ कहाँ जाएंगे। देखो रिसिप्ट साइड, तो ये जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस बीडी, ब्रॉड फॉरवर्डेड बैलेंसेस होते हैं, पिछले साल के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, ये कहीं नहीं आते हैं। इंटरेस्ट कहाँ है, रिसिप्ट मतलब इनकम, तो ये इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, इनकम में, बाय इंटरेस्ट कितना 30,000 रुपए, इनको डायरेक्ट आउटर में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में डोनेशन हो गया, ट्यूशन फी, और मैं आपको बताया हूं 2 है ना तो बाय बना देना उनको, ट्यूशन फी, ट्यूशन फी कितना है 9,50,000 रुपए। उसके बाद में एडमिशन फी, बाय एडमिशन, एडमिशन फी कितनी है 32,500। ठीक है, और ड्रामा रिसिप्ट, बाय ड्रामा रिसिप्ट कितनी है, ड्रामा रिसिप्ट कितनी है 50,000 रुपए। ठीक है, इसको मैंने नर में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पेमेंट में ना ड्रामा एक्सपेंसेस भी दिख गए थे जब मैं क्वेश्चन रीड किया था, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। आप ड्रामा एक्सपेंसेस को डायरेक्टली आप एक्सपेंडिचर साइड में भी लिख सकते हो और उसको डायरेक्ट आउटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, लेस ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस कितने हैं 45,000, तो 50,000 में से 45,000 गए, 5,000 रुपए आउटर में। ठीक है, उसके बाद में एक ये देखो रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, तो ये वाला भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल कितना 3,000 रुपीज। उसके बाद में लेगेसीज है, ये क्या हो जाएगा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये जो आपने ये लिखा था ना कैपिटल फंड, इसमें लेगेसीज ऐड कर देना। ठीक है, ऐड लेगेसीज, लेगेसीज। ठीक है, कितनी 30,000, तो ये कितना आ जाएगा 3,35,500 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। इंटरेस्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ट्यूशन फी हो गई, एडमिशन फी हो गई, ड्रामा रिसिप्ट, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल और ड्रामा एक्सपेंसेस भी हो गए, बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया।
है ना। सैलरी भी आपकी पहले हो गई थी, आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट था उस पर। अब ये कुछ रहे हुए हैं, इनको लिखते हैं। देखो ये एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। पेमेंट्स मतलब क्या, एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 13,500। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी कितना, 13,500। उसके बाद में पोस्टेज भी यही आता है। पोस्टेज कितना, 3,500। उसके बाद में टेलीफोन चार्जेस भी यही आते हैं, टू टेलीफोन चार्जेस। कितना है टेलीफोन चार्जेस, 3,000 रुपीज। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी भी यही आता है, टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, 30,500 रुपए। ठीक है। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर भी यही आते हैं, टू मैगजीन्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कितने, 3,000। उसके बाद में ये बैलेंस ईडी कहाँ आएंगे, असेट साइड में। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है, 31,000, 31,000। कैश एट बैंक कितना है, 1,61,500। ठीक है। तो फाइनली हमने ये सब भी रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। पोस्टेज, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ये बैलेंसेस भी हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। कुछ भी हमारा नहीं रहा हुआ है। ठीक है। अब हम सबसे पहले किसका बैलेंसिंग करेंगे, हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है। तो आओ हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। देखो कैसे करेंगे बैलेंसिंग। सबसे पहले तो एक रफ पेज ले लेंगे और यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है। पहले हम इनकम का बैलेंस कर लेते हैं। इनकम को सबको प्लस कर देते हैं। कितना कितना आएगा, देखो तो ये कितना हो जाएगा, 1,40, 50, 60, 70, है ना। ये कितना हो जाएगा, 1,70,000। उसके बाद में ये कितना है, 5 और 3 कितना होता है, 8,000, है ना। 8 और 32 कितना होता है, 40,000, 40,000। तो ये कितना हो जाएगा, 9,90,500 रुपए। बराबर है, क्रॉस चेक करना तो 1,40 और 30, 1,70, 1,70, 5 और 3 8, 8 इसमें मिला लेंगे तो 40 हो जाएगा, 9,90,000 और 500 ये वाला। ठीक है। हाँ बराबर है, 0,0,5,0, 9 + 7 16, 1, 9 + 2 कितना होता है, 11। ये कितना आया, 11,60,500। अब एक्सपेंडिचर भी हम देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर कितना है। देखो आओ इधर, कितना है एक्सपेंडिचर, ये कितना है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये 500, 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 0, 1 और ये कितना होता है, 0, 1, है ना। और ये कितना हो जाएगा फिर, 2 और 1 3 और ये 1, 12,12,000 है ना। तो 13,14,500 और ये वाला मिलाओ, ये 500 उसको दे दो, ये 14, 15, 16, 17, 17 और 3 20, 20, 20, 50, 50, 53, 53,500, 53,500। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो ये 14 हो जाएगा, 15, 16, 17, 20, 20 मतलब 50, 53, 500। हाँ 0,0,0,1, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये कितना आया, 13,68,000। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा आया है हमारा। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा आया है।
तो एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा रहता है ना तो डेफिसिट आता है। ठीक है, तो 13,68,000, ठीक है, यहाँ पे भी 13,68,000। अब माइनस करो, 13,68,000 में से 11,60,500, 0 10 में से 5 गए 5, ये 7, ये 0, ये 3 में से 1 गया 2, ये कितना आया 2,07,500, 2,07,500, ये क्या आया डेफिसिट। बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम के कंपैरिजन में, इसलिए 2,07,500। अब ये क्या होगा, ये ना आपका ये जो आपने किया कैपिटल फंड में लेगेसी प्लस किया ना, इसमें से माइनस हो जाएगा, लेस डेफिसिट कितना 2,07,500। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0 35 में से 7 गए कितना आ जाएगा 28। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 1,28,000। अब ये इनको तीनों को मिलाओ, देखो कितना हो जाएगा, कितना है ये 500 है ना, यहाँ पे ये 500 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 और 5 कितने होते हैं 11, 8 और 3 11, 11 और 5 कितने होते हैं 16, 6 1, ये 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 और 3 कितने होते हैं 8, है ना, 3 और 2 5 और 3 8। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7, कितना आया 7,86,500। अब ये यहाँ का देखो इतना आता है क्या। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1,50,000 है, यहाँ पे 4,44,000 है, और यहाँ पे कितना है ये 190 192 है ना, 192 500। देखो 0 0 5 4 और 2 6, ये कितना हो जाएगा 9 9 18 1, ये 6 और 1 7, 7,86,500 आ गया, 7,86,500। क्लियर हुआ, देखा आपने हमने कैसे किया, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, मैं अगेन आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये पूरा क्वेश्चन है, और हम लोगों ने ये रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाया। ठीक है, ये रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट है और ये हमारी बैलेंस शीट है, देख पा रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके डाउट्स वगैरह आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।